Hello everyone, welcome to Easy Notes of Bio. Today we are going to talk about migration in fishes. In our earlier lecture, we have studied about biological rhythms, circadian and circannual rhythms, migration in birds. आज हम migration in fishes के बारे में पढ़ेंगे. So, इसमें हम पहले ही पढ़ेंगे types of migration on the basis of their needs, purpose और cause. मतलब फिशेस को क्या ज़रूरत पड़ी, उनका क्या कॉज है, वो माइग्रेशन करते हैं. फर्स्ट इज फीडिंग माइग्रेशन. सो फीडिंग माइग्रेशन इज माइग्रेशन फॉर सर्च ऑफ फूड. वो माइग्रेशन जो की जाती है फॉर सर्च ऑफ फूड. Spawning migration occurs during breeding season in search for suitable spawning ground, मतलब breeding grounds के लिए. ठीक है. Climatic migration or seasonal migration, migration in search for suitable climatic condition. फिशेस जो है वो माइग्रेशन करती है ताकि उनको suitable climate मिल जाए. ठीक है. Juvenile migration, larval migration from spawning ground to the feeding habits for their parents. जो जुवेनाइल माइग्रेशन है ना, उसको हम क्या कहते हैं, ये वो माइग्रेशन है जिसमें फिशेस जो है वो अपनी मतलब ब्रीडिंग जगह जो उनकी है वहाँ से माइग्रेट होके फीडिंग हैबिट्स में जाते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स होते हैं वहाँ जाते हैं, मतलब जहाँ वो पैदा हुए वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं और जहाँ उनके पेरेंट्स हैं वहाँ जाते हैं. Then is osmoregulatory migration. Migration from sea to fresh water and vice versa. Osmoregulatory migration क्या है? वो migration that is from sea to fresh water and vice versa. Now are types of migration. कौन कौन से types के migration है? Latitudinal migration from north to south and vice versa. Example, swordfish, barracudas. जो ये फिशेस होते हैं ना, ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, इसको हम लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं. वर्टिकल माइग्रेशन इज डेली माइग्रेशन फ्रॉम डीप टू सरफेस. डीप वाटर से सरफेस वाटर की ओर जाना एंड सरफेस से फिर वापस डीप की ओर जाना. ये क्या होती है, ये वर्टिकल माइग्रेशन होती है. ये फिशेस डेली करते हैं ये माइग्रेशन. एग्जाम्पल स्वर्ड फिश. Then is Potamodromus or Limnodromus. This migration is for feeding or spawning. ठीक है. Migration from fresh water to another fresh water. मतलब fresh water से दूसरे fresh water में जाना और उस fresh water से वापस अपनी जगह आना. ये किस लिए होती है? For feeding or spawning. So example is carps and catfish. Oceanodromus. ओशनोड्रोमस में माइग्रेशन होती है फ्रॉम ओशन और सी टू ओशन. इन शॉर्ट आप याद रखो, ओशन से ओशन की ओर माइग्रेशन करना उसको ओशनोड्रोमस कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ट्यूना, क्यूल्यूपिया. डायाड्रोमस. डायाड्रोमस क्या है? ये ट्रू माइग्रेशन है. ये वो माइग्रेशन है जो फिशेस करती है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन फॉर स्पॉनिंग. स्पॉनिंग मीन्स टू गिव बर्थ टू यंग वंस. इसके दो टाइप्स है, कैटोमोड्रोमस एंड एनोड्रोमस. कैटोमोड्रोमस मतलब फ्रेश वाटर टू ओशन माइग्रेशन करना. ठीक है. ये कौन करता है? इसकी एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर ईल, दैट इज कॉल्ड एंग्यूला. एंड एनोड्रोमस ओशन से फ्रेश वाटर की ओर जाना. ठीक है. कैटाड्रोमस था फ्रेश वाटर टू ओशन जाना. Anadromous is ocean to fresh water जाना. Example, salmon, hilsa, sturgeon. Amphidromus, fresh water to sea and vice versa. जो amphidromus है, इसमें फिश जो है वो माइग्रेट करती है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी और फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर. लेकिन इसमें एक चीज़ है, it is without any specific purpose. Migration without any specific purpose. उनमें पर्पस था, वो स्पॉनिंग और फीडिंग के लिए वो माइग्रेशन करते थे, लेकिन ये without any specific purpose. Example, megalopa, chanos, etc. So this was all about today's lecture. Connect with Easy Notes of Bio on Telegram. Channel name is Easy Notes of Bio. As you can see on the screen,
अगर आपको ये नोट चाहिए तो इजी नोट्स ऑफ बायो चैनल पे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ। और अगर आपको कोई सा भी नोट चाहिए यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी देयर। So thank you very much. Like, share and subscribe to Easy Notes of Bio for more. Thank you.